नमस्कार डियर फ्रेंड्स। डियर फ्रेंड्स, हमारा माइंड जो कि बॉडी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है और वो हमारी पूरी बॉडी को, पूरे बिहेवियर को कंट्रोल करता है। तो माइंड को हम मेनली थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दैट इज कॉन्शियस कॉन्शियस पार्ट वो पार्ट है जिसके द्वारा हम हर कोई एक्शन करते हैं अपनी मर्जी से। जैसे मैं बोल रही हूँ और जो भी काम हम आज कर रहे हैं और सोच विचार करके कर रहे हैं, तो वो सारे काम हमारा सब कॉन्शियस माइंड करता है। और दूसरा पार्ट है सब कॉन्शियस माइंड, जिससे कि हमारी सारी हैबिट्स बनती हैं, हमारी नेचर, हमारा बिहेवियर, वो सब कुछ हमारा सबकॉन्शियस माइंड पे डिपेंड करता है। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे माइंड का लगभग 90% पार्ट होता है सबकॉन्शियस माइंड। उसका अगर कंपैरिजन मैं एक आइस क्यूब से करूं और उस आई क्यूब को अगर पानी में डाल दिया जाए तो उसका बहुत छोटा पार्ट 10% पार्ट उसका बाहर दिखाई देता है पानी से, और बाकी 90% वो पानी के अंदर डूबा हुआ रहता है। तो इसी तरह से ये जो 90% हमारा माइंड है, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है जो कि छुपा हुआ रहता है। और ये छुपा हुआ माइंड जो है बहुत ही शार्पली काम करता है, और इससे हम बहुत बहुत सारे काम लेते हैं, और उससे भी ज़्यादा स्मार्टली हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम सबकॉन्शियस माइंड जो कि 90% ऑफ आवर बॉडी है, जिससे हमारी हैबिट्स बनती है, जिससे हमारा बिहेवियर बनता है, उसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं किसी की पर्सनैलिटी को भी एनालाइज करने के लिए। तो अगर हम किसी की पर्सनैलिटी को एनालाइज कर लेते हैं तो हमें फिर उसके साथ बात करना या उसके साथ कुछ बिजनेस रिलेशंस बनाना या एक कॉन्फिडेंस जो क्रिएट होता है, वो पर्सनैलिटी को एनालाइज करने के बाद ज़्यादा इजी हो जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, छोटे छोटे जो ट्रिक्स हैं जिसके द्वारा आप किसी की पर्सनैलिटी को जज कर सकते हैं, और इसी सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा अगर किसी की पर्सनैलिटी के कुछ इस तरह के नेगेटिव ट्रेट्स हैं तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग। तो सबसे पहले अगर किसी की पर्सनैलिटी को हमने ऑब्जर्व करना हो, किसी की पर्सनैलिटी को एनालाइज करना हो, तो सबसे पहले उसकी आंखों में देखें। उसकी आंखें और उसका चेहरा आपको बहुत हद तक उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बता देगा। अगर सामने वाला पर्सन सीधी आपसे आंख से आंख मिलाकर बात करता है, इट शोज दैट वो सच्चा है और वो कॉन्फिडेंट है। और अगर वो आंख चुरा के बात करता है, बात करते टाइम इधर उधर देखना और सामने नहीं देखना, तो इट मीन्स उसके मन में कुछ ना कुछ छुपा हुआ है जो कि वो छुपाना चाहता है। और कुछ उसके फेस इंप्रेशंस भी उसके साथ ही इस तरह से बदल जाते हैं, वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख पाता है उस बंदे की फेस में अगर वो आंख चुराता है। तो ये सीधा सीधा इंडिकेशन है कि वहाँ कुछ ना कुछ दाल में काला है, और वहाँ कुछ ना कुछ ऐसा है जो वो आपसे सीधा सीधा छुपाने की कोशिश कर रहा है। तो आंखों के साथ साथ आंखें और फेस, दोनों चीज़ों को जब आप ऑब्जर्व करते हैं, तो एक सिंपल सी पोलाइट सी स्माइल वाले लोग हमेशा ही अच्छे होते हैं और अच्छे ही महसूस होते हैं, और एक आपकी थर्ड आई उसको पहचान लेती है
कि दे आर रियली गुड पीपल एंड यू कैन कैरी ऑन विद देम। ओके, तो अगर किसी की आंखों में थोड़ी सी सख्ती नजर आती है या फेस एकदम से हार्ड है, तो इट मीन्स या तो वो बंदा गुस्से में है, और या फिर वो बंदा कुछ नेगेटिव नेचर का है, और ऐसे लोगों को तो अवॉइड करना ही चाहिए, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना ही चाहिए। और अगर किसी के बात करते टाइम उसके जो आईब्रोज जो हैं थोड़े से ऊपर उठ जाते हैं, तो इट ऑल्सो शोज कि पर्सनैलिटी इज लिटिल बिट, दैट पर्सन इज ऑफ एंग्री माइंड, या फ्लक्चुएटिंग माइंड, या अनस्टेबल, कि उस पर हम बहुत कंफर्टेबल तरीके से बात करना पॉसिबल नहीं होता है। तो ये कुछ चीज़ें बताती हैं हमें कि हमें उनको थोड़ा सा समझना और बाकी है। और कुछ लोग, मान लीजिए दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो वो लोग बात करते टाइम अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं, जैसे कभी सीधे हो गए, कभी ऐसे हो गए, कभी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, या थोड़ा सा ज़्यादा मूवमेंट करना और हाथों का मूवमेंट करना, या कुछ इस तरह के एक्शंस करना, जो कि ये दिखाता है नर्वसनेस को। आप साथ साथ नोट करते जाइए, क्योंकि यही चीज़ों पर अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी जो है स्ट्रॉन्ग हो सकती है, अगर इन इन एक्शंस पे थोड़ा सा ध्यान दे दिया जाए। ठीक है, तो इस तरह के लोग जो हैं, जो जिनके बॉडी में मूवमेंट, आंखों में मूवमेंट और हाथों में मूवमेंट ज़्यादा होता है, वो जो नर्वस तरह की नर्वसनेस वाली पर्सनैलिटी उनकी होती है। अब फेस के बाद अगला आता है हिस्सा, अगला पार्ट आता है हमारी बॉडी पोस्चर का। जो लोग कंधे को सीधा करके और कॉन्फिडेंस से गर्दन सीधी करके आंख से आंख मिलाकर बात करते हैं, तो मीन्स वो स्ट्रॉन्ग है अपने शब्दों पर, वो स्ट्रॉन्ग है अपनी पर्सनैलिटी में, वो स्ट्रॉन्ग है अपने बिहेवियर में। और ऐसे लोगों पर, एज आई थिंक, मेरा अपना मानना है कि ऐसे लोगों पर हम विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग अपने शब्दों के भी, वचन के भी बहुत पक्के हो सकते हैं। ओके, तो लेकिन इसके साथ साथ कुछ लोगों के एक्शंस जो हैं, जैसे बात करते टाइम वो अपने बाजुओं को मोड़ कर फोल्डिंग हैंड्स के साथ इस तरह से बात करते हैं, तो इट मीन्स दे आर अ लिटिल बिट नर्वस। या तो वो किसी आपसे वो डरते हैं या हेजिटेट करते हैं, तो वो एकदम अलर्ट होकर इस तरह से आपकी तरफ से क्या एक्शन आ रहा है, और फिर उसके रिएक्शन के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। और अगर बातचीत के बीच में ही कोई इस तरह से पहले नॉर्मल बात कर रहा होता है, फिर वो थोड़ा सा ऐसे कंधों को ऐसे करके खड़ा हो जाता है, तो इट मीन्स या तो वो आपकी बात से एग्री नहीं है, या फिर उसको आपकी बात पसंद नहीं आई है, तो इसलिए वह थोड़ा सा ऑफेंसिव मोड में आ जाता है। तो ये कुछ ऐसे साइंस हैं जिनके बारे में अगर हम अवेयर हैं, हम जानते हैं, तो कन्वर्सेशन या किसी की पर्सनैलिटी को जज करना, उससे बातचीत करना, ये चीज़ें आसान हो जाती हैं। और इसके साथ ही अगर कुछ लोग अपने हैंड्स को पीठ के पीछे फोल्ड कर लेते हैं,
दोनों हाथ पीछे करके थोड़ा सा स्टिफ होकर खड़े होते हैं, तो इट शोज दैट कि उनकी पर्सनैलिटी में अगेन बहुत ही कॉन्फिडेंस है, अथॉरिटी है उनमें, और वो फेस से भी फिर काम नजर आएंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले लोग होते हैं इस तरह के। और ये डोमिनेंट भी हो सकते हैं एंड सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के लोग भी हो सकते हैं। हो सकता है इतने गुण ना हो जितना वो समझते हैं और दिखाते हैं। तो ये कुछ जो साइंस हैं जो वो हमें अलर्ट कर देते हैं कि सामने वाले की पर्सनैलिटी कैसी है, और हमें बातचीत को आगे लेके जाना है तो किस हद तक जाना है, और अगर क्विट कर देना है तो क्यों कर देना, तो आपके पास कुछ रीजंस होते हैं। तो इसी तरह की जो कुछ हम पर्सनैलिटी के जो को एनालाइज करने के लिए बॉडी से रिलेटेड, सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड कुछ सिम्टम्स को हम कल दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये कुछ पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे, और इसके साथ साथ हमारा कल मैं डिस्कस करूँगी कि कैसे चलना चाहिए और किस तरह का हमारा सिटिंग का पोस्चर क्या होना चाहिए, और अगर कुछ इसमें कमियां हैं तो उनको हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं, और ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे कल के एपिसोड में। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आज आपको ये सारी बातचीत अच्छी लगी तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।